हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड एंड एक्टिविटी 2.3 भी कंप्लीट की थी हमने। स्टूडेंट, आज हमको पढ़ना है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक है हमारा सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। स्टूडेंट, तो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड प्रोडक्शन ऑफ alcohol, wine, acetic acid, vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, राइस, क्रश फ्रूट एंड जूस etc. स्टूडेंट, ये पैराग्राफ में हमको बताया गया है कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनका उपयोग बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उद्योग में शराब और अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है। जो ईस्ट होता है उसका वाणिज्यिक उद्योग में उपयोग शराब और अल्कोहल बनाने में किया जाता है। एंड इसका उपयोग जो नेचुरल शुगर पाई जाती है जैसे कि चावल एंड गेहूं में, और जो हमारे फ्रूट होते हैं उसमें जो नेचुरल शुगर पाई जाती है उसमें ईस्ट यानी खमीर का उपयोग करके अल्कोहल बनाई जाती है, जिसका उपयोग ये उद्योग वगैरह में और वित्तीय सहायता को पूर्ण करने के लिए करते हैं। स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.4। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है हम रीड करते हैं। ये स्टूडेंट आपके लिए एक एक्टिविटी है, रीड करते हैं। टेक अ 500 ml बीकर filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it, add half a spoon of yeast powder solution, keep it cover in a warm place for a 4-5 hours. Now smell the solution. Can you get smell? This is smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपको 500 ml एक पी कर लेना है, उसमें 3/4 वाटर डालना है एंड उसमें आपको शक्कर 2 से 3 चम्मच शक्कर डालनी है और उसमें 1 से 2 चम्मच ईस्ट यानी बेकिंग पाउडर डालना है और उसको आपको कवर करके गर्म स्थान पर रख देना है। फिर आपको 4-5 घंटे बाद खोल कर देखना है कि उसमें आपको कैसी स्मेल आ रही है। तो आप जो स्मेल देखेंगे वो आपको अल्कोहल की स्मेल आएगी। और जो ये जो शुगर थी ना, इसने कन्वर्ट कर दिया, हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन्होंने शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। और जो जो एक प्रक्रिया हुई ना, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसी प्रक्रिया को फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाती हूँ। इसमें लिखा है लुईस पॉस्चर के बारे में बताया गया है। लुईस पॉस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। स्टूडेंट, आपको ये नोट करना है अपनी नोटबुक में कि लुईस पॉस्चर ने फर्मेंटेशन प्रोसेस की खोज कब की थी। तो स्टूडेंट, आपका आंसर होगा कि 1857 में की थी लुईस पॉस्चर ने फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रक्रिया की खोज। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, आपको पढ़ाते हैं ये वाला टॉपिक हम कि जो सूक्ष्मजीव होता है इनका उपयोग औषधि यानी दवाइयों के क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, व्हेन यू फॉल इन द इल whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injection such as of penicillin. स्टूडेंट, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर पेनिसिलिन का इंजेक्शन
देता है या कैप्सूल देता है जो कि एंटीबायोटिक के रूप में यानी प्रतिजैविक के रूप में देता है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं इनका जो स्रोत होता है वो सूक्ष्मजीव होते हैं। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये दवाइयाँ हमारे जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनके उत्पादन वृद्धि को रोकती हैं, जो एंटीबायोटिक रहते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो इसी तरह की दवाइयाँ एंटीबायोटिक कहलाती हैं जो कि प्रतिजैविक के रूप में कार्य करती हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the antibiotics। तो स्टूडेंट आपको बताया गया है कि आज के दिनों में कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया एंड कवक के द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि हमारे शरीर को कई बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। ओके स्टूडेंट, अब आपको पढ़ाती हूँ मैं ये येलो बॉक्स में क्या लिखा है। आपको ये येलो बॉक्स देखना है, इसमें क्या लिखा है आपको रीड कराते हैं। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of Latin green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this is the mold penicillin was prepared. तो स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में बैक्टीरिया पर सर्च कर रहे थे कल्चर प्लेट पर, तो उन्होंने पाया कि जो कल्चर प्लेट पर उस पर कई तरह के फफूंद लगे हैं जो कि बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक रही है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं उन्होंने पाया कि कवक फफूंद बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं। तब उन्होंने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई। तो इस तरह से 1929 में अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की। ओके स्टूडेंट, अब आपको मैं पढ़ाती हूँ, ये रीड करते हैं हम पैराग्राफ। Commonly known antibiotics which are made for fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety disease. जो एंटीबायोटिक होते हैं उनका सामान्यतः उपयोग तो हमारे शरीर में बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। जो एंटीबायोटिक होते हैं वो बैक्टीरिया और कवक से बनते हैं। स्टूडेंट, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and popularly to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant disease. तो जो एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक होते हैं इनका उपयोग पशुओं के खाने में भी किया जाता है जिससे उनको बैक्टीरिया बीमारी ना हो, और प्लांट्स में भी अच्छे ग्रो के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम रीड करते हैं येलो बॉक्स कि इसमें क्या लिखा है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. Also, you must complete the doctor course prescribed by the doctor. If you take antibiotic when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might not in the future. Also, antibiotic taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by virus. तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो एंटीबायोटिक रहती है उनको हमेशा डॉक्टर की परमिशन पे ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको बिना डॉक्टर के परमिशन के लेंगे तो ये आपकी प्रतिजैविक क्षमता को कम करती हैं और ड्रग्स की तरह कार्य करती हैं। आपके शरीर को इनकी आदत हो जाती है कि स्टूडेंट, और हमें जुकाम सर्दी एवं फ्लू में एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जुकाम फ्लू होता है वो हमें वायरस के द्वारा होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम इधर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आगे हमारे साथ वैक्सीन टॉपिक पढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।